नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आज से सावन शुरू हो गया है। सावन में जयपुर के शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। शहर के झारखंड महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आखिर क्या है झारखंड महादेव मंदिर का इतिहास और भगवान के चमत्कार को लेकर क्या कहते हैं भक्त, देखिए इस रिपोर्ट में। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दिन पर नेह करु कृपा मदन मयन। झारखंड महादेव मंदिर नाम से आश्चर्य में पड़ गए। अक्सर लोगों को लगता है कि किसी शिवालय का नाम झारखंड कैसे हो सकता है। दरअसल जयपुर स्थित वैशाली नगर के पास जिस गांव में ये मंदिर है उसका नाम प्रेमपुरा है। एक समय में यहाँ बड़ी झाड़ियां हुआ करती थी, तो झाड़ियों से झाड़ और खंड यानी क्षेत्र को मिलाकर इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव मंदिर पड़ गया। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसा है, लेकिन अंदर का गर्भगृह उत्तर भारतीय मंदिरों से ही प्रेरित है। मास का पहला दिन है, कुछ व्यवस्थाओं के हिसाब से जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं और जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जो हर साल की जाती है वो व्यवस्थाएं जो की गई है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी है और भक्तों को आने जाने के लिए जो है रेलिंग लगाई गई है। मंदिर महंत ने बताया कि सावन के महीने में भगवान शिव की सुबह 4 बजे आरती होगी। इसके बाद भगवान शिव के दर्शनों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। मंदिर के महंत के मुताबिक सावन में रोजाना भगवान की फूल, बंगले और जल नौका के अलावा सर्पों, रुद्राक्ष की आकर्षक झांकियां होंगी। जी, हर सोमवार को जो है अलग अलग तरह से झांकियाँ सजाई जाती हैं और जो लास्ट सावन का सोमवार होता है तो यहाँ नौका विहार की जो है झांकी सजाई जाती है। तो कुल मिला के तैयारियां लगभग पूरी हैं यहाँ पर? जी, तैयारियाँ पूरी लगभग तैयार हैं। न्यूज 18 की टीम जब झारखंड महादेव मंदिर पहुंची तभी भगवान भोलेनाथ की अनन्य महिला भक्त ने कहा कि वो पिछले 17 सालों से रोज दर्शनों के लिए आ रही है। उन्होंने शिवलिंग को चमत्कारी बताते हुए किस्सा भी सुनाया। 1.5-2 महीने पहले मैं यहीं पे मंदिर में गिरी थी और मेरे शोल्डर फ्रैक्चर में मतलब प्लेट लगी। डॉक्टर ने कहा था 2.5 से 3 महीने लगे रिकवरी में। मैं 15 दिन में रिकवर होके हमेशा महादेव के आई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैं समझ एकदम जैसे मतलब अपने माँ बाप अपने को पालते हैं ना, वैसे मेरा महादेव मेरे को पाल रहा है। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, तभी दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। सावन के 4 सोमवार और शिवरात्रि पर तो मेले का सा माहौल रहता है। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो उसके लिए जो हमने संपूर्ण जो है सुविधाएं की गई है। कितने बजे मंदिर के दर्शन खुलेंगे, उसके बाद में कितनी झांकियाँ होगी, कौन कौन सी झांकियाँ इस बार सजाई जाएगी? सुबह 4:30 बजे जो मंदिर खुल जाता है, 4:45 बजे मंगला आरती होती है और 5 बजे से जो जल स्टार्ट हो जाता है, जलाभिषेक भगवान शिव का स्टार्ट हो जाता है। सारे दिन जल अभिषेक रहता है 4 बजे तक। 4 बजे के बाद में बाबा का फूलों से श्रृंगार किया जाता है। बाबा को झांकी जो है सजाई जाती है फूलों से। रात में कब तक भक्त यहाँ पे आ सकेंगे? उसके अलावा जो पूरे सावन भर में जो सावन मनाया जाएगा इस एक महीने में और कौन कौन सी झांकियाँ विशेष रूप से यहाँ पे सजाई जाएगी? जी, हर सोमवार को जो है अलग अलग तरह से झांकियाँ सजाई जाती हैं और जो लास्ट सावन का सोमवार होता है तो यहाँ नौका विहार की जो है झांकी सजाई जाती है। तो कुल मिला के तैयारियां लगभग पूरी हैं यहाँ पर? जी, तैयारियाँ पूरी लगभग तैयार हैं। पंडित ओम प्रकाश गौतम, पुजारी झारखंड महादेव मंदिर। झारखंड महादेव के मंदिर के महंत और पंडित ओम प्रकाश जी, जिनका कहना है कि तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है और कल से जब सावन का मेला भरेगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को सैलाब जो है यहाँ उमड़ेगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन, उसके अलावा मंदिर समिति जो है पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आज से पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालय और मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही राजस्थान समेत पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और दूध भी अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। कांवड़ यात्रियों में पूरा जोश नजर आ रहा है।
तो देखिए, आज से सावन के पवित्र महीने की क्योंकि शुरुआत हो रही है, तो सावन का ये पवित्र महीना आस्था का सैलाब लेकर आया हुआ है और हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने हर भक्त की सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार आज सावन का पहला दिन है और भगवान शिव के पूजन के लिए 4 मुहूर्त भी निकाले गए हैं। देखिए, इस बार पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा 21, 28 और 4 अगस्त। अजय हमारे संवाददाता उज्जैन से इस वक्त लाइव हमारे साथ है। सीधे अजय का ही रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, भोले बाबा की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं और भक्तों का सैलाब जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। आप कुछ लोगों के बीच हैं, जरा बात करिए लोगों से, कैसा इनको लग रहा है आज महाकाल की नगरी पहुंचकर? जी देखिए, आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये भक्त जो हैं, जो भगवान महाकाल की एक झलक पाकर जो है अपने आप को अभिभूत पा रहे हैं। और देखिए, ये महाकाल के नारे लगा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज सावन का पहला दिन है, भगवान महाकाल के दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। महाकाल फिर से बुलाए मुझे, हम लोग मुंबई से आए हैं दर्शन करने के लिए। आप बताइए, कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल भी दर्शन किए थे और आज भी दर्शन किए। आप बताइए, भगवान महाकाल का आज सावन का पहला दिन है, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है उनका दर्शन पाके। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके कल हम लोग आए सीहोर कुबेरेश्वर धाम दर्शन किए और आज महाकाल उज्जैन का दर्शन कर रहे हैं। इससे सुखद और प्रसन्नता का कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से आप जो है भगवान महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं, क्योंकि भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से बड़ी जो है प्रसन्नता होती है और जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो भगवान महाकाल की भक्ति में आप जो है बड़े अद्भुत जो डूबे नजर आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत आने, बाबा का पता नहीं क्या कृपा है कि हर साल बुलाते हैं मुझे। अब मैं हर साल आता हूँ, इन्हीं का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पर है। मैं काशी से आ रहा हूँ। तो देखिए, जो है श्रद्धालु जो है भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही प्रसन्न है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान अपने भक्तों के दर्शन से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये भगवान के दर्शन करने से प्रसन्न होगा और इनकी इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि उनकी एक झलक पाने के लिए ये बड़े आतुर थे। और आप देख सकते हैं, भगवान के भजन गा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान महाकाल की जो है सावन का पहला दिन है और जिस तरीके से भक्त जो है भगवान के भजनों में डूबे हुए हैं, भगवान के नाम से जप कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो पूरे सावन के महीने यही रंग देखने को मिलेगा। जी ठीक है, कुछ भजन गा रहे हैं, सुनाइए जरा दर्शकों को। उत्साह है भक्तों में, जाइए उनके पास। अजय, वो भी है बछड़े का जूना शंकर, कैसे करूं तेरी पूजा, ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़ शंकर, कैसे करूं तेरी पूजा, मलबा चढ़ावे में बड़ा डर लागे, मलबा चढ़ावे। बिल्कुल अजय, ये एक आस्था का अलग तरीका है। मंदिर में पहुंचे हैं भक्तों के भक्त महादेव के बीच में और भजनों के साथ अपने इस पूरे सफर को तय करते हुए यहाँ पहुंचे और आज भगवान की लीला में इस तरीके से मगन है कि उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हम आपके पास लौटेंगे, हम सीधे जयपुर चलते हैं। विष्णु हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ झारखंड महादेव मंदिर से हैं। विष्णु, देखिए, जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, इसकी अपनी एक अलग मान्यता है। भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, सिर्फ सावन के महीने में नहीं बल्कि हर सोमवार को यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन आज तो विशेष इंतजाम होंगे। देखिए जी, ये वो मंदिर है जो करीब 200 वर्ष पुराना है। कभी घना जंगल यहाँ पर हुआ करता था और बेर की केर की झाड़ियों के बीच भगवान शिव स्वयं प्रकटे यहाँ पर। जब गोविंद देव बाबा यहाँ पर आए, उसके बाद में यहाँ झाड़ियों के बीच शिवलिंग को देखा और तब उसके बाद इस मंदिर का कहीं न कहीं निर्माण हुआ। और वहीं पर इस प्राचीन मंदिर में आज जब सावन की शुरुआत हुई तो भक्तों का जो सिलसिला है, चूंकि वैसे तो हर रोज ही यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं, लेकिन अब सावन के महीने में विशेष रूप से जब यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं तो भक्त जो है यहाँ भगवान शिव की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ भगवान झारखंड महादेव का ये प्राचीन ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर भक्त मनोकामना को कर रहे हैं, जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अब कई तरह की झांकियां, यानी फूल बंगले की झांकियां, सर्पों की झांकियां यहाँ पर होगी। 2 वक्त में यहाँ पर अभिषेक भगवान शिव को यहाँ पर होगा। महीने में, पूरे सावन के महीने में ये सिलसिला जो है वो शुरू होगा। कुछ भक्तों से
यहाँ बातचीत करेंगे। जो यहाँ पर भगवान शिव के दर्शनों के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे। भाई साहब, सावन का पहला दिन है आज, भगवान शिव से क्या मनोकामना मांगेंगे आज? देखिए, भगवान शंकर का आज दिन है, और आज ही नहीं, ये तो भगवान शंकर का पूरा 1 साल का सावन का महीना है। 1 महीने पूरा सावन चलेगा। इस समय समृद्धि की कामना हर व्यक्ति करता है भगवान शंकर से, परंतु इस समय प्रकृति में बहुत सारे उठापटक चल रहे हैं, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है। जनमानस में एक भय का वातावरण बना हुआ है। इस भय के वातावरण से निकलने के लिए आपको भगवान शंकर को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए, और अपने हर घर समृद्धि हो, हर घर खुशहाली हो, इस कामना से आपको भगवान शंकर में यथा योग्य 1 लोटा जल का चढ़ा करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि हर व्यक्ति में मन में एक विश्वास हो, प्रेम की भावना हो, और प्राणियों में संचार हो आध्यात्म का। तो आध्यात्मिक संचार की बात करें, देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ मंदिर, उसमें सबसे खास बात है कि जयपुर में मंदिर है, लेकिन इसकी जो पूरी शैली है वो दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर लगी है। पूरी द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो मूर्तियां हैं, करीब 12 से 15 फीट की जो मूर्तियां हैं यहाँ पे भगवान शिव के मंदिर के प्रांगण में, आप देख सकते हैं कि ये लगभग दक्षिण भारत में यहाँ पे होती है। सभी जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, महाकाल, मल्लिकार्जुन, उन तरह की झांकियां यहाँ पर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करीब 1900 के वक्त, ईस्वी मतलब 1900 शताब्दी के अंदर यहाँ पर हुआ था। तो महिलाएं यहाँ पर कामनाओं के लिए यहाँ पर आई हुई है, और भी भक्तजनों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आज सावन का पहला दिन है, क्या मनोकामनाएं मांगेंगे भगवान शिव से आप? ये श्रावण मास है, इसमें जैसे कि सभी को ज्ञात है कि समुद्र मंथन हुआ था, और उसमें देवताओं में और असुरों में ज्वेल्स का बंटवारा हुआ था। लेकिन महादेव ने क्या चुना अपने लिए? विष। तो इसका यही मंतव्य है और यही मैसेज है कि जो भी हमारी वाइसेस हैं या बुराइयां हैं, उनको हम त्यागें। लोभ, अभिमान, क्रोध और त्याग में ही सभी कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भगवान महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो खुद के लिए विष चुना, और आज वही बात उनका कहना है कि जो भी हमारी बुराइयां हैं, आपके पास लौटेंगे। कपिल हमारे संवाददाता उदयपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ है, अब सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, क्योंकि इस वक्त आप मंदिर में मौजूद थे, आरती हुई थी वहां पर, अब भक्त पहुंच रहे होंगे, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर में? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले हम उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे थे, और अभी मैं आपको उदयपुर के महाकाल के दर्शन कराऊंगा। आप देखिए कि ये उदयपुर का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, जिसके प्रति पूरे उदयपुर के लोगों के प्रति खासी आस्था है। और इस समय आप देखिए कि आरती के बाद में फिर से भगवान शंकर का जो जलाभिषेक है वो शुरू हो चुका है, और भक्त जो है वो पूरे भक्ति भाव, मनोभाव के साथ में भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ कोविड के बाद से ही विशेष व्यवस्था है कि जलाभिषेक की दूर से ही व्यवस्थाएं की गई है। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने की दूर से व्यवस्थाएं हैं, और अभी भी वो व्यवस्थाएं लगातार कायम हैं। धीरे धीरे भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये मंदिर उदयपुर वासियों की काफ़ी आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ लगातार जो भीड़ है वो आम दिनों में भी देखी जाती है, लेकिन ये महीना सावन का महीना है। ऐसे में सावन का महीना भगवान शंकर के भक्तों के साथ साथ भगवान शंकर का भी पसंदीदा महीना माना गया है, और ये माना गया कि पूरे महीने भोले की पूजा जो है इस महीने में की जाती है, और जो पूरे मनोभाव, श्रद्धा भाव के साथ में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो भगवान शंकर पूरी करते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। चंद्रशेखर इस वक्त जोधपुर से संवाददाता हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, क्या व्यवस्थाएं मंदिर में की गई हैं और किस तरीके का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? देखिए, सावन का शुरुआत यानी कि भगवान महादेव के पूजा अर्चना का दौर शुरू होता है। हालांकि साल भर यहाँ पर पूजा की जाती है। मैं इस वक्त जो है अचलनाथ महादेव मंदिर में हूँ, जहाँ पर जो ये प्राचीन मंदिर है, करीब 500 वर्ष से भी अधिक पुराना ये मंदिर माना जाता है, और जोधपुर की आस्था का केंद्र ये मंदिर जो है रहता है। आप देख सकते हैं कि सावन के महीने को लेकर किस तरह से जो पूरे मंदिर को सजाया गया है और क्या व्यवस्था है यहाँ पर जो सावन में रहने वाली, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित मोहित भाई शास्त्री। सावन का महीना लगा और शिव भगवान की विशेष पूजा होती है, क्या महत्व है इसका?
जय श्री कृष्ण। सभी को जय शंकर। वागर्था विभु संपृक्तो वागर्था पतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने इस श्रावण मास के अंदर विषपान कर कर अपने भक्तों पर कृपा की थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि कल ही गुरु पूर्णिमा गई थी, कि गुरु पूर्णिमा के दिवस के भाई गुरु को शंकर जो बिरंची शंकर शम हुई, गुरुदेव को शंकर देव का स्थान बता रखा है, शंकर जी का स्थान बता रखा है। और जिनके गुरु महादेव हो और दादा दरबार जैसा स्थान हो, नेपाली बाबा और दादा गुरु जैसे जो गुरु हो, तो भगवान शिव को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान शिव स्वयं आ जाते हैं। तो इसी मास के अंदर भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। तो अधिक से अधिक रुद्राष्टाध्यायी द्वारा अब भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के परम अनुग्रह को प्राप्त करें। आप सभी को श्रावण मास की अधिक से अधिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तों की कतार जो यहाँ पर जो है जलाभिषेक करने के लिए नजर आती है। और यहाँ पर लगातार जो है धीरे धीरे अब जो है श्रद्धालुओं का तांता बढ़ने लगा है। यहाँ पर जो विशेष बात जो कही जाती है कि जो अचलनाथ महादेव मंदिर है, यहाँ पर तमाम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से दर्शन कराने के लिए हमारे दर्शकों को। तो